हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी इसकी। ठीक है, आप लोग सब अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव किया जाए इस साउंड हीलिंग से, और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाए। तो माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में, मेजर लेवल का क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। क्या है उनके पार्टनर के दिलो दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में। जस्टिस, डेथ, हैंग्ड मैन, हाई प्रिस्टेस, एक कार्ड और दे दीजिए। ओनली वन। एक कार्ड दे दीजिए और। ठीक है, और यहाँ से है मैजिशियन और यहाँ से है एम्प्रेंस। तो पहले हम जस्टिस को क्लैरिफाई करेंगे, क्यों आया है जस्टिस। तो जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ये नहीं है, ठीक है। तो जस्टिस को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है, ये सब सिचुएशन आपके पार्टनर जो आपको इग्नोर कर रहे थे या फिर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है। उन्हें पता है कि मैंने इस रिश्ते में जो अभी सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, ये मेरी वजह से, पर ये जानबूझ के नहीं कर रहे। इनके घर की कोई जो जिम्मेदारी है इनके सिर पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, कोई बर्डन है। ठीक है, ये जो आपके पार्टनर है, ये मेल है या फीमेल है, जो भी है, ये घर के कोई ऐसे सदस्य है जिनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपके पार्टनर आपको
आपको प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जिस भी रिगार्डिंग अभी आप लोगों के सेपरेशन चल रहा है, तो ये एक रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर मूव नहीं हुआ, आप पे ही स्टक है, आपसे ही वो आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, पर इस रिश्ते से वो बाहर नहीं निकले हैं, इस रिश्ते में ही हैं अभी तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं पेशेंस के साथ इस रिश्ते को सोच रहे हैं, आगे कैसे चलाना है, पेशेंसली इस रिश्ते का वेट कर रहे हैं कि कैसे कोई चीज़ हमारे रिश्ते में कुछ बेटरमेंट के लिए हो, है ना। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पहले मेहनत नहीं कर रहे थे, मेहनत करना चाहते इस रिश्ते में, क्योंकि आप लोगों को लगता है आप ही उनसे प्यार करते, तो आपके पार्टनर भी आपको सेम प्यार करते, उतना ही प्यार करते जितना आप करते हो, ठीक है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता है। जब आप दोनों रीयूनियन में आते हैं, रीयूनाइट होते हो, तो आपका इक्वल होता है। इसमें ये नहीं होता कि वो ज़्यादा कर रहा है या आप ज़्यादा कर रहे हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे को वैल्यू देते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, मतलब जो एक इक्वल होता है आप दोनों का। अभी अगर आपके पार्टनर आपको जस्टिस नहीं दे रहे, तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस ज़रूर देंगे इस रिश्ते में, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे ही आगे रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं, फेयर डिसीजन करना चाहते हैं। जो भी अभी इस टाइम पे वो लाइफ लेसन ले रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखते हैं और आपको भी, ठीक है। आपको भी नहीं खोना चाहते, अपनी फैमिली को भी नहीं खोना चाहते, तो दोनों को ही इक्वली वो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस के साथ आगे इस रिश्ते को और अपनी फैमिली को लेके जाने के लिए ये पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ बैलेंस में आ सके, फिर हम रीयूनियन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। तो डेथ को क्लैरिफाई किया है डेथ ने ही। 3 of Swords, 5 of Swords, Death, Queen of Wands, 10 of Pentacles, Knight of Pentacles, Knight of Cups, जस्टिस से पहले जस्टिस था, ठीक है। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे 1 2 3 देखिए, डेथ तो पहले से ही मेजर अरकाना का था, तो इसको क्लैरिफाई भी डेथ ने ही किया है, ठीक है। उसके बाद है 1 2 और मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे डेथ जो होता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। जो चीज़ आप दोनों के रिश्ते में फेवर में नहीं है, जो भी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में फेवर में नहीं है, उसका अंत होगा, उसका खात्मा होगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, और ये ख़त्म होगा फिर न्यू स्टार्ट होगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है? न्यू पड़ाव की, नया स्टेप, नई जर्नी, ठीक है। नया वक्त शुरू होगा आप लोगों का। और जस्टिस तो आप लोगों के जैसे आपके कर्म है उसके हिसाब से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर आप अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में बैठे हो, आपने किसी का बुरा किया नहीं है, आपका लोग बुरा कर रहे हैं या आपका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन अब आपके फेवर में होगी, आपको जस्टिस मिलेगा। अब आपके फेवर में ही वो चीज़ें होगी। अगर आप लोगों का हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, या लोगों के अपने द्वारा दिया हुआ धोखा है, यहाँ पे चीटिंग की वाइब्रेशन थी, या फिर आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपको एक तरह से चीट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं, आपके लिए आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे, जिस भी फेवर में आप ये सिचुएशन को अभी आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे उस चीज़ का एंड होगा, खात्मा होगा, और ये 100% होगा। जो सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो वहाँ से आप लोग, यहाँ इस रीडिंग के बाद से आप लोगों का फेस चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों की लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई देगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि रोज़ हमारी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आते हैं, बट वो हम लोग फील नहीं कर पाते। पर थोड़ा सा टाइम हो जाता है, निकल जाता है, तो हम फिर कंपैरिजन करते हैं कि यार उस टाइम पे ये सिचुएशन थी तो अब हम चेंज है। वो तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है चेंज, पर एकदम से नहीं चेंज होता, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। बेबी स्टेप रखते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं होता है,
बेबी स्टेप से ही सब कुछ होता है। तो वो बेबी स्टेप आप लोग रख चुके हो, स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। कर्मा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कर्मा अभी आप फेस कर रहे हो, आपकी जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो वहां से मूव होगा, वो एंड होगी ये चीजें। और आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए तो वापस आएंगे। आपको अगर कमिटमेंट के बारे में, अगर आपके पार्टनर स्टक थे तो यहाँ पे मूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो भाग्य आपके फेवर में होता जाएगा। अगर आप लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए थे तो यहाँ से वो उस चीज का भी खात्मा होगा। यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है और ये मेजर लेवल की चेंजिंग होगी। आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ था वो जस्टिस की वाइब्रेशन। तो यहाँ पे पहले, उससे पहले जो डेथ से पहले जस्टिस था, तो यहाँ पे जस्टिस उसके बाद भी आया। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा और आपकी लाइफ में मेजर लेवल का जस्टिस भी होगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ जो है चेंज होने शुरू हो जाएगी। आज से जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस दिन से आपकी लाइफ में बेबी स्टेप्स शुरू हो चुके होंगे जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाले होंगे। ठीक है, हैंगमैन को देखते हैं क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। तो हैंगमैन को क्लैरिफाई किया एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स ने। अगर आप लोग इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट चाहते थे, न्यू बिगनिंग चाहते थे, इस रिश्ते को आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते थे और आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं थे या फिर किसी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक थे, यहाँ पे हैंगमैन इसलिए आया है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ों को लेट गो करेंगे लाइफ में। जो भी उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन है उसे लेट गो करके आगे बढ़ेंगे ज़रूर। उससे पहले वो पेशेंसली उस रिश्ते के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस रिश्ते को, कैसे इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो और प्यार में न्यू शुरुआत हो। इसके लिए अभी आपके पार्टनर जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं अच्छे टाइम का जो आपकी लाइफ में आने वाला है। इसलिए अभी थोड़ा सा स्टक हो रहे हैं, कोई बहुत हलचल नहीं है इस रिश्ते में। पर इसका कारण ये मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ चुके हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके बारे में नहीं सोच रहे, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे। नहीं, सब कुछ परफेक्ट तरीके से होगा, परफेक्ट टाइम पे होगा। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे पहले आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक कहते हैं ना, एक इनमेच्योरिटी के साथ देखते थे। स्टेबिलिटी देंगे, हाँ दे देंगे, जैसे आप बात करते थे तो हाँ कोई बात नहीं, हम आगे फ्यूचर प्लान के, मतलब बहुत ज़्यादा एक बच्चों की तरह हाँ हाँ सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर एक्शन नहीं लेते थे। बच्चा डे ड्रीमिंग में होता है, बच्चा बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ चाहता है, पर उसके लिए उसको लगता है कि बिना कुछ एफर्ट लगाए सब कुछ हो जाए। तो ऐसी वाली आपके पार्टनर की पहले वो वाइब्रेशन थी। बट यहाँ पे अब आपके पार्टनर की वाइब्रेशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही। उनके अंदर की आवाज़ उनको सुनाई देने शुरू होगी कि क्या है इस रिश्ते में ऐसा, क्यों तुम इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हो, इस रिश्ते को कमिटमेंट तक लेके नहीं जा पा रहे हो, चाहते हो और फिर भी नहीं ले रहे हो, क्यों, क्या है ऐसा इस रिश्ते में, क्या है इस पर्सन में। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो अपनी अंदर की आवाज़ को सुनने वाले हैं, वो उनको गाइड करने वाली, उनकी अंदर की आवाज़ आपके पार्टनर को गाइड करने वाली कि इस रिश्ते के बारे में सोचो, आगे एक्शन लो। ठीक है, पहले जो सोचते थे, कहते थे, वो एक बच्चों की तरह कि हाँ ठीक हो जाएगा, बट उसके लिए एक्शन लेना है। ये उनके अंदर की
एक वाइब्रेशन नहीं थी। बट अब आपके पार्टनर जो अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, अपने अंदर की इंट्यूशन को सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, क्या चाहता है, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, क्या करने से मुझे खुशी मिलती है, किसके साथ रहने से मुझे खुशी मिलती है, किससे मैं हील होता हूँ, किसके साथ मुझे अच्छा लगता है, ये सब कुछ वो अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे और फिर आगे एक्शन लेंगे। ठीक है। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। खोल खोल घूम जाते मेरे कार्ड। खोल 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 खोल। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेंस ने ही। ठीक है, तो एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेंस ने, 5 ऑफ कप्स ने, द वर्ड ने, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप एक एम्प्रेंस की तरह हो और आपके पार्टनर की नज़र में भी आप एक एम्प्रेंस हो, जो हर तरह से, देखिए इस एम्प्रेंस को देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, कितने शान और शौकत से रह रही है, क्वीन की तरह रह रही है, हर क्वालिटीज दिखाई दे रही है इसमें। एक नेचर वाइज मदरली नेचर है, केयरिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट लेडी जो होती है। ठीक है, अगर मेल हो तब वो अबंडेंट पर्सन है आपका। ठीक है, हर तरह से काबिलियत उनकी, बहुत अच्छा रुतबा है, बहुत ज़्यादा फेम है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक अच्छा स्टेबल इंसान जो होता है वो है। तो ये आपके पार्टनर आपको इस नज़र से देखते हैं और आप हो उनकी नज़र में हो। जो इंसान, जैसे कोई इंसान किसी को प्यार करता है तो उससे वो हर तरह से एक्सेप्ट करता है। अगर एक फॉर एग्जांपल मैं किसी को अच्छी लगती हूँ, किसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ, किसी को ठीक ठीक लगती हूँ, पर जिसकी नज़र में जो मुझे प्यार करेगा उसके लिए मैं परफेक्ट होंगी, और जो मुझे नफरत करेगा उसके लिए मेरी एक भी क्वालिटी नहीं दिखाई देगी। तो यही चीज़ है प्यार में और दुश्मनी में। तो आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं तो आप में वो सारी क्वालिटीज़ दिखाई देगी। ठीक है, और जब हम लोग प्यार में होते तो हमें वही पर्सन दुनिया का सबसे अलग इंसान लगता है, और उसी से जब हमारी नफरत हो जाती तो उसकी एक भी अच्छाई हमें दिखाई नहीं देती, सब की सब बुराइयां दिखाई देती है। ये हमारे माइंड की गेम है। तो आपके पार्टनर के माइंड में आप एक परफेक्ट हो। ठीक है, पहले अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर जो है, अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद हो चुकी है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, आपको लगता है चीट किया है आपके पार्टनर ने, तो नहीं, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है चीट तो किया है, आप चीट की वाइब्रेशन जरूर होगी, बट यहाँ पे वो अपने फाइनेंशियली जैसे करियर में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तब आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए आप से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया हुआ था। वो थोड़ा सा कोई ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी, उस वजह से आपके पार्टनर आपसे इस रिश्ते से थोड़ा सा सेपरेट हो चुके थे, या बातचीत बंद हो चुकी थी। आते थे, अब मन करता था आ जाते थे, चले जाते थे, ब्लॉक कर देते थे, अनब्लॉक कर देते थे। तो वो एक उनकी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही थी उस वजह से। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, आपके बगैर वो भी खुश नहीं है। अगर आप खुश नहीं हो तो आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर जो इस सिचुएशन से मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करी, वहाँ से मूव हो जाएंगे आपके पार्टनर, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करेंगे। कुछ कर्मा था, कुछ ऐसा बैगेज था, उसे ख़त्म करके आपके पार्टनर आपको
आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कॉल मैसेज, अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर कॉल मैसेज करे और आप उसका वेट कर रहे हो तो यहाँ पे कॉल मैसेज भी आएगा। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर मिलने आए तो यहाँ पे मिलने की भी वाइब्रेशन, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आपके साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हो या खुद भी वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। जो आपकी विश है वो उनकी विश है, क्योंकि आपकी विश भी है आपकी मेरे पार्टनर मेरे साथ आगे बढ़े, आगे इस रिश्ते को लेके चले। तो आपके पार्टनर की भी यही विश है। जो भी विश आप दोनों की है वो सेम है, ठीक है। आप दोनों का कोई एक साइकिल था जो कंप्लीट होने वाला है और न्यू स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप जो उनके लिए एक अलग उनके नज़र जो है उनकी आपके लिए, वो एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं आपको, एक बहुत ज़्यादा काबिल इंसान समझते हैं, ठीक है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। ला ला, तुम भी आना चाहते थे, आ जाओ। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, दी स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों ही वो आगे है, कपल्स आए हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, नहीं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप दोनों अगर कपल हो, अगर आप दोनों का रिश्ता किसी वजह से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से या कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ था या ईगो की वजह से, अगर आप दोनों, क्योंकि आप दोनों ही स्टेबल हो, दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है, तो दोनों को वहाँ पे एक ईगो क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशंस, जहाँ पे इमोशंस की कमी हो जाए, जहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा दिखे तो वहाँ पे इमोशंस कम हो जाते हैं। और जहाँ देखिए हमारी लाइफ में जब तक बैलेंस नहीं आएगा तब तक हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों के कुछ कपल्स के लिए, मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कपल्स का अगर फाइनेंशियली दोनों ही बहुत अबंडेंट है, स्टेबल है, तो यहाँ पे आप दोनों का ईगो क्रैश होता हुआ दिखाई देता है। दोनों ही अपनी पावर का, रुतबे का रोब एक दूसरे पर झाड़ते हैं, ये वाली एक वाइब्रेशन है। और एक वाइब्रेशन ये है कि अगर आप दोनों का कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस वजह से अगर आप दोनों की बातचीत बंद हुई है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, रातों को उन्हें नींद नहीं आती है, ठीक है। अगर उनकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो उन्हें गिल्ट भी है, किसी तरह के गिल्ट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी तरह के कोई स्लीपलेस नाइट चल रही है आप लोगों के पार्टनर की, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर अगर पहले इस रिश्ते को कंट्रोलिंग नेचर से देखते थे, कंट्रोल करते थे या बहुत ज़्यादा रूड थे, ईगो बहुत ज़्यादा था, उस वजह से भी अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर का एक बिहेवियर में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईगो से थोड़ा सा कम, अपने आप को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। इमोशंस, क्योंकि ये जो रातों की नींदें हैं उन्हें पता है कि ये मेरी वजह से, मेरे ईगो की वजह से, मेरे कंट्रोलिंग नेचर की वजह से है, इस वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो अब आपके पार्टनर थोड़े से एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं। केयर, रिस्पेक्ट, वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर नेचुरल तरीके से आने वाली है। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते, बेशक ये कंट्रोल करते तो इसलिए करते क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरा है तो मेरा ही रहेगा, वो किसी को ना देखे, किसी के साथ बात ना करे। वो जब हम अपना हक जमाते, किसी किसी का होता है नेचर की, जब हम हक जमाते तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देते। तो यहाँ पे वही अगर सिचुएशन बनी थी आप दोनों के बीच में, तो इस वजह से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो अब आपके पार्टनर के नेचर में चेंज आता हुआ दिखाई देगा। आपके पार्टनर को होप है, अगर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ हेलो हाय, या आपको किसी तरह से जिक्र देता हूँ, कोई आपको मैसेज करता हूँ, तो आप उसका रिप्लाई कर दोगे और मुझे माफ़ कर दोगे, इस रिश्ते को
हम फिर से एक स्मूथली आगे लेके जा सकते हैं, सक्सेसफुली वो रिश्ते को आगे ले जाएंगे हम दोनों। ये उनको होप है और आपको भी होप है कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आएगा। तो यहाँ पे वापस आएंगे आपके पार्टनर। जो भी प्रॉब्लम है एक टेम्परेरी है। जब हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो वो कुछ सिखाने के लिए, अगर हम दोनों के बीच में जैसे कोई हस्बैंड वाइफ में कोई या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है उस रिश्ते में अभी सीखना बाकी है, इस रिश्ते की वैल्यू ख़त्म हो रही है एक दूसरे की नज़रों में। तो हमारी उस रिश्ते में वैल्यू को बढ़ाने के लिए सेपरेशन आ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ईगो अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तब भी, क्योंकि जब तक उस रिश्ते में बैलेंस नहीं आएगा, जब तक उस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तब तक वो बार बार वो चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरह से कोई इश्यूज आते रहेंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट कॉल कर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्शन। क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर। ऑफिस टाइम में कॉलिंग आ जाती है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है तो इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एक्शन हमारे व्यूवर्स के पार्टनर का। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, हर्मिट और फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं बॉटम से क्या आता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो इस टाइम पे फैमिली बर्डन में है या फिर किसी तरह की फैमिली बर्डन, ये भी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से काफ़ी सारे रिश्ते दिए जा रहे हैं आपके पार्टनर को। वहाँ पे आपके पार्टनर कंपैरिजन कर रहे हैं, कंफ्यूज है, क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ, किसको छोड़ूँ, यहाँ पे ये वाली वाइब्रेशन है। बट आपके पार्टनर जो है आप पे नज़र लगा के बैठे हैं, क्योंकि आपके साथ उनका अलग ही कनेक्शन लगता है उन्हें। ठीक है, आपको खोने का डर है। अगर उन्हें लगता है कि मैं, अगर एक बार उन्हें पता चला कि, आपको पता चला कि मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं या फिर मुझे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है तो आप मुझे छोड़ के जा सकते हो, तो वो ये नहीं चाहते। इस वजह से अभी आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइलेंट लग रहे होंगे, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही होगी, तो या फिर कॉन्टैक्ट में भी होंगे तब भी आप लोग कम बातचीत आपकी हो रही है। यहाँ पे ये अगर सिचुएशन है तो पर आपके पार्टनर जो है आपको ही आगे कमिटमेंट देंगे, ये 100% यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं। आपसे एक अलग तरह की उनकी लाइफ में एक जगह है। ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे भी हो, जो भी हो, ये टेम्परेरी है। जो आपका है वो आपको मिलके ही रहेगा, ये वाली वाइब्रेशन है। ठीक है, अगर वो आपको चाहते हैं तो वो आगे तक आपको ही लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टाइमिंग, क्या टाइमिंग है जो आपके लिए कोई स्पेशल टाइम। द फूल कार्ड, द वर्ड कार्ड। तो यहाँ पे द फूल है, जो आपके पार्टनर आपके लिए कभी भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। इस रिश्ते में कभी भी रिस्क लेने के लिए उठेंगे और चल पड़ेंगे। वो किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की ना किसी से सलाह मशवरा करेंगे, वो अपने मन की सुनेंगे। बेशक बाद में जो प्रॉब्लम होगी बाद में फेस कर लेंगे। दी वर्ड कार्ड है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी पुराने टाइम से कोई भी सिचुएशन चल रही है वहाँ पे न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन। अगर आप काफ़ी टाइम से दर्द में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, सेपरेशन में थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, या आपके पार्टनर आपसे ट्रैवल करके आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, विंटर सीजन है, कमिंग मंडे है, फिर है एम्प्रेंस। तो आपकी पार्टनर की लाइफ में आपकी का जो एक देखने का नज़रिया एकदम से टोटली चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो है 19 फेब से लेके 20 मार्च तक। ठीक है,
और एक और देख लेते हैं। ले लीजिए द स्टार कार्ड। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, और यहाँ जुलाई, तो होप नहीं छोड़नी है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई विश है जो आपने मांगी थी वो पूरी होगी। वो 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में आपकी कोई एक ख्वाहिश, आपकी जो एक विश जो भगवान से मांगी थी, डिवाइन से मांगी थी, वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर के लव मैसेज। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। ठीक है, जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। बात करने की हसरत तो देखने की कभी तमन्ना। हाय दिल थोड़ी हिम्मत रख, वो जरूर आएंगे। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। किसी ने सच ही कहा है कि पहले पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। उसके बाद अपने आप से भी ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। उसके बाद आई नीड यू। ठीक है, अब हम आपके लिए एंजल्स के मैसेज, एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस, एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को। हेल्पफुल पीपल, तो आपको कहा जा रहा है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप लोगों की हेल्प करते रहा करो। अगर आपकी जैसी काबिलियत है उस हिसाब से हेल्प कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको भी कभी ना कभी किसी न किसी तरह से आपको भी जब भी नीड होगी हेल्प की तो आपको भी हेल्प दी जाएगी। मतलब उन्हीं के थ्रू कभी ना कभी, क्योंकि जो हम चीज़ देते हैं वाइब्रेशन वैसी कभी ना कभी हमारी लाइफ में फिर से मुड़ के आती है। मतलब साइकिल घूमता है। हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमें भी कभी ना कभी जब ज़रूरत होगी, नीड होगी, तो वो हमें भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यू आर रेडी, तो आपको कहा जा रहा है आप तैयार हो अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, किसी तरह की बदलाव के लिए, रिकवरी। तो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, कहीं भी जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे रिकवरी के साइन आ चुका है। तो आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। पहले उस पर कहा जा रहा है, पहले कोई चीज़ें जो है आपको जो चीज़ें छोड़नी है, रिलीज़ करनी है, वो रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। उन बातों को आगे लेके मत चलिए जो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। चूज़ योर न्यू डायरेक्शन। तो आपको कहा जा रहा है जिस चीज़ में आप हाथ धो के पीछे पड़ गए कि मुझे यही चाहिए, पर उसको तो आप चाहते हो, पर क्या पता वो आपके फेवर में ना हो। बेशक वो जॉब हो, करियर हो, या किसी तरह की आपने कोई एक ऐसी एक सोच के रखा है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, या इसी जॉब को देखना है, या यही बिजनेस करना है। पर थोड़ा सा डायरेक्शन अपनी या अपने नज़रिया को चेंज करके देखो तो आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में वो सब कुछ आएगा जो आप चाहते हो। तो डोंट स्टॉप, आपको रुकना थमना नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ में स्टक नहीं होना है। आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है, पर आपको एक्शन लेते रहना है। और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके देखिए, अपना नज़रिया चेंज करके देखिए, तो आपके लिए बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। आज थोड़ी सी रीडिंग उलझी सी लगी मुझे, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता था तो रह जाती थी। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ब्लेसिंग ऑफ पीस, तो आपको पीस की ब्लेसिंग दी जा रही है। फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, ये भी आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। उसके बाद आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। तो आपने जो भी डिवाइन से विश मांगी थी या जो भी आपने प्रे की थी, वो आपकी विश, आपकी प्रेयर सुन ली गई है और उस पर काम शुरू हो चुका है। ठीक है, और आपकी लाइफ में ब्यूटी
बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, जो भी आपने ब्यूटी के लिए आपने प्रे की थी, मेरे बाल सुंदर हो जाए, मेरी स्किन सुंदर हो जाए, मेरी ब्यूटी इनहेंस हो जाए तो वो आपकी विश भी पूरी होगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।